हेलो बच्चों, मेरी माइंड इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत हो। टेस्ट धुरंधर में आपका धुरंधर जो सीरीज चल रही है उसमें 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। मैंने थ्योरी क्लियर कर दी थी, कुछ प्रॉब्लम आज हम लोग करेंगे। ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसके बाद लास्ट चैप्टर बचा हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसको भी ख़त्म कर देंगे। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरा क्लास है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, 100% फ़ायदेमंद होगा। 10th में भी होगा और आगे भी होगा। तो आज हम शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 में जो प्रॉब्लम डिस्कशन में करने जा रहा था वो शुरू करते हैं। ठीक है, कल मैंने थ्योरी डिस्कस किया था। मैंने पहली प्रॉब्लम देखी यहाँ पे। पहली प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक केटल, कोई केटली है उसके वायर का रेजिस्टेंस इतना दिया गया है। ठीक है, हाउ मच करंट, कितनी करंट फ्लो करेगी, टेक द कॉइल, इतने वोल्ट सोर्स से जोड़ते हैं। डिटरमाइन द पावर। ठीक है बच्चों, क्या पूछा गया इसमें, यहाँ पे आपको दिया गया है रेजिस्टेंस कितना दिया गया आर। कोई केटली है उसका वायर का रेजिस्टेंस दिया गया है 44 ओम। ठीक है, इस केटली को मान लो केटली ऐसे बनी हुई केटली है ये, इसको मैंने एक बैटरी से या सोर्स से मैंने जोड़ दिया, कोई भी सोर्स ले लिया मैंने। कितना है, कितना सोर्स है हमारा 220 वोल्ट से हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो वोल्टेज कितना देगी आपको बच्चों, वोल्टेज दिया गया है V = दिया गया है 220 वोल्ट। ठीक है, एक हमारी केटली है उसका रेजिस्टेंस कितना दिया गया 44 ओम और उसको 220 वोल्ट सोर्स से हमने ऐड कर दिया। फिर क्या पूछा गया बच्चों, देखो यहाँ पे पूछा गया कि हाउ मच करंट, कितनी करंट फ्लो करेगी। तो बेटा मार्केट में एक ही फार्मूला है, मैंने बताया था V = होता IR। ठीक है, V कितना दिया गया 220, I निकालना है, R कितना दिया गया 44। यहाँ से I निकालने कितना होगा 220/44, ये हो जाएगा 2, 10/2 कितना आएगा 5। ठीक है, बात समझ आई। तो आई कितना आएगा का 5 एम्पियर। ये आपके राजस्थान बोर्ड में ही प्रॉब्लम आई थी। ठीक है ना, कितनी आसान प्रॉब्लम है, कुछ नहीं दिया गया था, केटली का रेजिस्टेंस दिया गया था। केटली का रेजिस्टेंस कितना दिया गया आपको 44 ओम, और जिस सोर्स से हम जोड़ते हैं, मान लो प्लग लगा दिया है मैंने घर में, हमने जोड़ दिया तो उसका वोल्टेज 220 वोल्ट है और हमने करंट निकाल लिया। फिर पूछा गया पावर। पावर मैंने पढ़ाया था, पावर के 3 फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला होता है V × I, दूसरा तुम्हारा होता है V²/R, तीसरा तुम्हारा होता है P = I²R। ठीक है, हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है, किसी एक में रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम रख रहे हैं यहाँ पे, देखिए P = V, V कितना है 220, I कितना है 5, कितना आएगा 0, इतने वाट आ गया। ठीक है, ये नहीं रखा, देखिए यहाँ इस फॉर्मूले का मैंने यूज किया, इसका ये V हो गया, ये करंट हो गया, तो 1100 वाट का पावर जनरेट होगा केटली में। ये कितनी आसान प्रॉब्लम आपकी बोर्ड में आई थी। ठीक है, दूसरा देखिए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 K से किलो वाट आवर्स, 1 kW, ये इंपॉर्टेंट है, मैं देखा हूँ कई साल ये रिपीट हुआ, ये इनटू जूल, जूल में कन्वर्ट करना है। बात समझ में आई, यानी कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को आपको जूल में कन्वर्ट करना है। तो क्या दिया गया बच्चों, देखो यहाँ पे 1 किलो, K से किलो वाट आवर्स को आपको जूल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो किलो को छोड़, ठीक है, वाट हो गया इनटू H। ठीक है, 1 किलोवाट = होता है 1000 वाट। ठीक है, 1000 वाट इनटू H। ये R से इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जूल क्या होती है सेकंड में होती है। तो क्या आएगा 60 × 60, याद आएगा 3600,
तो ये हो जाएगा 1 2 3 10⁻³ हो जाएगा इंटू 6 इंटू 10⁻², कितना आएगा 3 6 इंटू 10⁻5 जूल आ गया। बेटा ये बोर्ड में जरूर आएगा इस टाइप क्वेश्चन। तो 1 किलो वाट आवर्स को हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 36 इंटू 10⁻5 जूल होगा। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, कोई बल्ब है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसमें इतना दिया गया है, कितना दिया गया, लेवल में लिखा होता है। आप जब बल्ब लेने जाएंगे, CFL लेने जाते हैं तो आपको लिखा होता है कितना, तो मतलब ये हो गया 110 वाट। ये वाट है, ये पावर है, ये वोल्टेज है। इतना वोल्टेज अगर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा वोल्टेज होगा तो फ्यूज हो जाएगा। जाएगा वाट विल बी वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट, कितनी करंट उसमें पास हो जाएगी थ्रू द इट्स सेफली, ये आसानी से जल जाए। ठीक है बच्चों, तो पावर कितना दिया गया, ठीक है, पावर दिया गया है, यहाँ पे पावर दिया गया आपको 110 वाट, पावर दिया गया 110 वाट, वोल्टेज दिया गया है 220 वोल्ट। ठीक है, बात समझ आई। तो पूछा जा रहा है कि कितनी करंट, तो आपको मैंने बताया था, मैंने P = होता है I × V। पावर कितना देगा 110, करंट निकालना है, वोल्टेज 220, ये यहाँ से कट गया, I कितना आएगा 11/22, कितना आएगा 1/2, तो I कितना आएगा 0.5 एम्पियर। इतनी एम्पियर की करंट इसमें फ्लो होगी तो वो आसानी से जलेगा। बात समझ में आई। तो ये चैप्टर और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग आगे। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, सपोज क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं आर नेट निकालने के लिए। मान लो कि रेजिस्टेंस ऐसे दिया गया है, ठीक, ये हो गया पॉइंट P, ये हो गया P पॉइंट, ये हो गया पॉइंट Q। ये हो गया 2 ओम, 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 ये 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 2 ओम। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है आर नेट, निकालना है P और Q, P और Q के पॉइंट में आपको आर नेट निकालना है। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ करेंगे नहीं, पहले मैं इसको कोपचे में ले जाता हूँ। कोपचे का मतलब क्या है, इसको यहाँ ले गया मैंने आपको बताया था बच्चों कि जिस पॉइंट के बीच में आपको आर नेट निकालना होता है उसको आप ऐसे बैटरी से जोड़ दो। ठीक है, अब यहाँ से करंट जाएगी ऐसे, करंट ऐसे जाएगी, दो पार्ट में बटेगी, ऐसे बटेगी, ऐसे बटेगी, ऐसे। अब देखो बेटा, यहाँ देखिएगा, यहाँ जो करंट है, यहाँ करंट सेम है। ठीक है, यहाँ जो करंट है आपकी, यहाँ जो करंट है वो करंट यहाँ पे भी, यानी ये दोनों सीरीज में होंगे, ये दोनों सीरीज में होंगे। यहाँ पे ग्रीन ग्रीन है, यहाँ पे पिंक पिंक है, तो ये जगह 2 2 4, ठीक है, 2 2 4, ये दोनों आपस में पैरेलल में होंगे। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लगा सकते हैं 2 ओम, सॉरी लगा सकते हैं हम लोग 4 ओम, इसकी जगह लगा सकते हैं हम लोग 4 ओम। यहाँ देखिए सेम, यहाँ पे आइए, यहाँ करंट ऐसे जाएगी, यहाँ करंट ऐसे जाएगी, ये दोनों सीरीज में होंगे, इसकी जगह पे लगा देंगे 4 ओम, इसकी जगह लगा देंगे हम लोग 4 ओम।
ठीक है। अब इसकी जगह पे 4 ओम, इसकी जगह पे 4 ओम, इसकी जगह 4 ओम, इसकी जगह 4 ओम, ठीक है। तो हमने मान लिया ऐसे, ये हो गया पॉइंट पी। फोर ओम, फिर ऐसे ले लिया मैंने, ये 2 4, ये 4, यहाँ पे देखिए ये 2 ओम है, ये 2 ओम हो गया, ये हो गया पॉइंट क्यू। इसको मैंने जोड़ दिया ऐसे, यहाँ से करंट जाएगी, ऐसे करंट गई, दो पार्ट में बटेगी ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे मिलेंगी, फिर एक होगी, फिर यहाँ दो पार्ट में बटेगी, फिर यहाँ होगी, ऐसे मिलेगी। ये दोनों पैरेलल में है, तो 1/4 1/4, ठीक है। तो 1/4 1/4 करेंगे, 1/4 प्लस 1/4, ये हो जाएगा आर नेट 1, ये जाएगा 4 हो जाएगा, 1 प्लस 1 R1, कितना आएगा 2/4 इक्वल टू 1/R1। R1 कितना जाएगा 2 ओम हो जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ओम, ये तुम्हारा हो जाएगा 2 ओम, ठीक है। इसकी जगह पर 2 ओम लगा देंगे, इसकी जगह पर 2 ओम लगा देंगे, ठीक है। तो लगा दिया मैंने ऐसे, ये हो गया पॉइंट पी, ये 2 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, इसको ऐसे जोड़ दिया ऐसे, जो क्या पॉइंट क्यू। यहाँ से करंट जाएगी ऐसे, यहाँ से करंट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ये सब सीरीज में होंगे तुम्हारे। तो आर नेट पी क्यू कितना होगा 2 + 2 + 2 कितना जाएगा 6 ओम आ गया। बात समझ में आई? तो कितनी आसान प्रॉब्लम थे बच्चों, इस टाइप की प्रॉब्लम हम लोग करेंगे और आगे भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हो गया P पॉइंट, ये हो गया A पॉइंट, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है। अब ये हो गया 2 ओम। आपको निकालना क्या है, आर नेट निकालना है ए और बी के बीच में, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर देखिए, इस जिस पॉइंट पर निकालना हो तो उसको हमने बैटरी से जोड़ दिया, एक सेल से मैंने से जोड़ दिया, ये हो गया सेल। सेल यहाँ से जाएगा, करंट दो पार्ट में बटेगी ऐसे, करंट ये करंट और ये करंट सेम होगी, तो ये सीरीज में तुम्हारा होगा, तो ये क्या आएगा 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4, और ये इसके पैरेलल होगा। तो आप ऐसे बना सकते हैं इसको, आप इस जगह पर लगा दिया आपने 4 ओम, ये हो गया 4 ओम, ये हो गया पॉइंट ए, ये तुम्हारा आपका 4 ओम है, ये हो जाएगा 4 ओम, यहाँ पे आपका 2 ओम है, ये पॉइंट बी आपने लगा दिया ऐसे बैटरी से, ऐसे। अब ये दोनों पैरेलल में होगा, 4 ओम क्या होगा पैरेलल में होगा, तो 1/4 4 ओम 4 ओम, तो इसका निकालेंगे हम लोग, इसका कैसे निकालेंगे, देखिए ये 1/4 1/4, ठीक है, इसका निकालेंगे 1/R नेट 1, 1/4 + 1/4, सॉल्व करेंगे यहाँ पे, 4/1 + 1 क्या आएगा 2/4, कितना आएगा
1/2, तो आर नेट हमारा कितना आएगा 2 ओम आ जाएगा। तो इसके लिए लगा देंगे 2 ओम, ये हो जाएगा 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम, ये जगह पॉइंट ए, ये जगह पॉइंट बी, ये लगा दिया हमने सेल, यहाँ से करंट जाएगी आई। तो आर नेट ए बी कितना आएगा, आर नेट ए बी कितना आएगा 224, दोनों में करंट सेम हो गया, क्या आएगा 4 ओम आ जाएगा। तो आर नेट एम कितना आ गया 4 ओम आ गया। बात समझ में आई? तो इसका आंसर कितना आएगा 4 ओम हो गया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 2 ओम, ठीक है। ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया ए पॉइंट। आपको निकालना है क्या बच्चों, ए और बी के बीच में आर नेट निकालना है, आर नेट ए और बी के बीच में। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, देखो पहले यहाँ पे देखो, इसको मैंने सेल से जोड़ दिया, एक सेल लगा दिया ऐसे, यहाँ से करंट जाएगी ऐसे, वैसे बटेगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे 1/r नेट 1, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 1/r नेट 1, 4 ले लिया एलसीएम, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आएगा 4/4, कितना आएगा 1। तो आर नेट 1 कितना जाएगा 1 ओम आ गया। इसकी जगह पे 1 लगा देंगे। अब देखिए ये आपका 2 ओम है, ये 2 ओम है, ठीक है। बात समझ में आई? यहाँ देखो, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसको आप ऐसे जोड़ सकते हो, ये समझेगा नहीं, इसको आप ऐसे जोड़ सकते हैं, मतलब अगर इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो आप इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, आप इसको आप जोड़ सकते हैं ऐसे, ऐसे, ये सिंगल वायर है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, ऐसे एग्जाम में आ सकता है इसे, ऐसे 2 ओम, ये 2 हो जाएगा, इसका निकाल लेंगे, ठीक है। 1/r नेट 1/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा 2 ले लिया एलसीएम, 1 प्लस 1 2/2 कितना आ जाएगा 1। तो आर नेट 2, ये 2 हो जाएगा, कितना आएगा 1 ओम, इसकी जगह पे लगा देंगे 1 ओम, इसलिए लगा देंगे 1 ओम। अब क्या होगा देखो, ले लिया मैंने, ये हो गया पॉइंट ए, यहाँ लगा दिया मैंने 1 ओम, 1 ओम, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 ओम, यहाँ लगा दिया मैंने 1 ओम, ऐसे जोड़ दिया, ये हो गया पॉइंट बी, ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ से करंट जाएगी ऐसे, ये हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो आर नेट तुम्हारा क्या होगा, आर नेट ए बी कितना आएगा 2 3 4, कितना आएगा 4 ओम हो जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना आएगा 4 ओम आ जाएगा,
ये आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको मैक्सिमम जो है कुछ क्वेश्चंस और मैं आपकी बुक से करा सकता हूँ। ठीक है, आपकी राजस्थान बोर्ड से इसमें सारे क्वेश्चन तो मैंने नियर अबाउट करा दिए हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको मैं करा देता हूँ। ठीक है, क्या पूछा गया इसमें, लेकिन एकदम आसान प्रॉब्लम है, यहाँ से देखिए राजस्थान बोर्ड में आई है। ठीक है, ये 4 ओम है, ये 12 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये 30 ओम है। इस बैटरी का वोल्टेज दिया गया 12 वोल्ट, ये प्लस माइनस। आज से पहला पूछा जा रहा है डिटरमाइंड फर्स्ट टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। सेकंड टोटल करंट फ्लोइंग द सर्किट। ठीक है, तन चंपक टाइप की प्रॉब्लम है ये। ठीक है, देखो बच्चों क्या दिया गया यहाँ पे, ये 12 वोल्ट की बैटरी दी गई है। ये प्लस ये माइनस, यहाँ से करंट जाएगी ऐसे, यहाँ से करंट ऐसे जाएगी आई, ये आपको आई निकालना है। यहाँ करंट दो पार्ट में बटेगी, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, इसका निकालेंगे पहले। तो 1/R नेट 1/4 प्लस 1/12, ये दोनों बड़ा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। 12 ले लिया एलसीएम। ठीक है, 3 प्लस 1 कितना आएगा, 4/12 कितना आएगा, 1/3। तो R1 कितना जाएगा, 3 ओम हो गया। यहाँ देखो, यहाँ से करंट ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे बटेगी, 3 पार्ट में डिवाइड होगी, ये भी तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो 1/R नेट 2, 1/5, 1/10 प्लस 1/30। 30 ले लिया मैंने एलसीएम। ठीक है, ये हो जाएगा 6, ये 3, ये 1, कितना आएगा, ये आएगा 10/30। ये कट जाएगा, कितना आएगा, R नेट 2 कितना जाएगा, 3 ओम। ठीक है, इसकी जगह पे लगा देंगे हम लोग 3 ओम। इसलिए लगा देंगे हम लोग कितना, ये कितना आया है, 3 ओम। अब नया फिगर बनेगा। नया फिगर कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे ये लगा दिया मैंने बैटरी, प्लस पोल माइनस, ऐसे ये 3 ओम, यहाँ पे ऐसे आएगा, ये भी 3 ओम, ये हो गया 12 वोल्ट V=। अब यहाँ से करंट जाएगी ऐसे, यहाँ से करंट ऐसे जाएगी, ये दोनों सीरीज में होगा। जितनी करंट यहाँ फ्लो कर रही है उतनी करंट यहाँ फ्लो कर रही है। मैंने बताया था बच्चों कि करंट का अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है तो वो क्या होता है, श्रेणी क्रम या सीरीज में होता है। ठीक है, तो आर टोटल तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3 + 3 कितना जाएगा, 6 ओम आ गया। ये आपका आंसर आ गया। दूसरा बचा करंट, यहाँ से करंट निकालनी है आई, तो आपको मालूम इसकी जगह पे लगा देंगे हम एक रेजिस्टेंस, लगा दिया मैंने कितना, 6 ओम।
और ये बैटरी तुम्हारी 12 वोल्ट की, ये 12 वोल्ट की बैटरी, ये प्लस माइनस, यहाँ से करंट जा रही है आई, ठीक है। अब ये हो गया। तो मैंने बताया था इसका जो वोल्टेज होगा, इसका वोल्टेज क्या होगा, बैटरी सेल के वोल्टेज के बराबर होगा। तो क्या होगा, आई आर, आई कितना, ये आर इतना है, आई इंटू 6 किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा। तो आई इंटू 6 इक्वल टू 12, तो आई कितना आएगा, 12/6 कितना आएगा, 2। तो आई कितना आएगा, 2 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो करेगी। बात समझ में आई। तो आपका कुछ क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, ठीक है, राजस्थान बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी बोर्ड में आ चुका क्वेश्चन है। इन ए रेजिस्टेंस, इन ए रेजिस्टेंस रजिस्टर of 5 ohm, the amount of heat generating in 10 second is 800 joule. Determined the value of electric current flowing in that register and electric potential difference produced at its end। देखो बच्चों, अच्छी प्रॉब्लम है, ये आपके बोर्ड में आई है। एन कोई रेजिस्टेंस है 5 ओम का, आर कितना दिया गया बच्चों, 5 ओम। 5 ओम का रेजिस्टेंस है, उसमें इतनी हीट जनरेट हो रही है, हीट को लिखते हैं एच, कितनी दी गई है आपको, 1800 जूल, कितने सेकंड के लिए, मान लीजिए टी इक्वल टू दिया गया 10 सेकंड के लिए, ये आपको दिया गया। जैसे आपने देखा होगा हीटर होता है ना, हीटर, जिस हीटर में लोग खाना बनाते हैं तो हीट लाल लाल हो जाता है, तो हीट निकालता है वो हीट। तो वही है, कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस इतना दिया गया है और इसमें इतनी हीट निकल रही है 800 जूल, 1800 जूल हीट जो है तुम्हारी 10 सेकंड में निकली, 10 सेकंड में इतनी ज़्यादा एनर्जी निकल रही है। तो पूछा क्या जा रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपको आई निकालना है, फिर निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस वी निकालना है। बेटा हीट का फॉर्मूला होता है एच हीट इक्वल टू होता है पावर अपॉन टाइम। पावर इक्वल टू तुम्हारा होता है हीट अपॉन टाइम, ठीक है। तो हीट कितना होगा बोलो, हीट इक्वल टू तुम्हारा होगा पावर इनटू टाइम। हीट कितनी दी गई है 1800 जीरो, पावर को लिख सकते हैं बट हम लोग आई स्क्वायर,
आपको आर, देखिए आपको आई निकालना है और आर गिवन है, तो आई स्क्वायर आर, ये हो गया पावर, ये हो गया टाइम ले लिया मैंने टी। बात समझ में आई? तो हीट, ये आपका हीट हो गया, ये हो गया पावर, ये हो गया टाइम। ठीक है, 800 1800 इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब 8 आई स्क्वायर आर, आर कितना दे गए यहाँ पे, आर आपको दिया गया 5 ओम, 5 ओम ले लिया मैंने, और टाइम दिया गया 10, ये यहाँ से कट गया। आई स्क्वायर कितना जाएगा, 1800 जाएगा, 36 आ जाएगा। तो आई स्क्वायर इक्वल टू 36, तो आई कितना का अंडर रूट 36 इक्वल टू 6 आ जाएगा, 6 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। ठीक है, तो 6 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो करेगी। अब यहाँ तो पूछा गया वोल्टेज, तो वी इक्वल टू कितना होता है, आई इंटू आर, क्या कहा 6 इंटू आर कितना देगा 5, कितना का 30 वोल्ट का वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर आज आपके लिए खत्म हो गया है। कल नेक्स्ट मेरा आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लास्ट पार्ट है फिजिक्स का। बात समझ में आई? इसके हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। ओके, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।